ओम शांति। आज के शिव बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कह करके समझाओ। बाप की महिमा करो तब तीर लगेगा। प्रश्न है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर है, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बने? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कहे दूसरों को समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति कहने से बाप ज़रूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना है, मन मना भव। ज़रूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं। तुम बच्चे बाप को जानते हो। जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते ही नहीं हैं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं। वही पतित पावन है, ज़रूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे, वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि ये बाबा कहते हैं ऐसे कोई के भाषण का समाचार नहीं आया है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंचे से ऊंचा मानते हैं, पतित पावन भी मानते हो। मैं आता ही भारत में हूँ और राजयोग सिखलाने आता हूँ। कहता हूँ, मामिकम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई भी धर्म नहीं था, तो बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। भारत
तुम विश्व के मालिक थे। बाबा कहते तुम भारतवासी कितने साहूकार थे। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता धर्म था। तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाबा कहते तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है। कारण पता है, तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो। सभी से कर्जा लेते रहते हो, इतने सब पैसे कहाँ गए। जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर लगता नहीं है, वो ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब शीर खंड थे, स्नेह से प्यार से रहते थे। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर के खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं इतना धन दौलत कहाँ गवा दिया। भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो। बाबा कहते हैं ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने हो। कहते भी हो ना बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते। परंतु दुखी तुमको कौन बनाता है। घड़ी घड़ी बाबा का तुम नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तुम ये भी भूल गए हो। तुमको ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। कृष्ण जो विश्व का मालिक था उनको कलंक बैठकर लगाते हैं, मेरे को भी कलंक लगाते हैं। मैं तुम्हारा सद्गति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी, बाबा कहते तुम कितने पतित बन गए हो। बाप कहते सर्व का सद्गति दाता पतित पावन मैं हूँ, तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग ना लगाने से ही तुम पतित बन पड़ते हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद आएगा। बोलो हम बाप की महिमा करते हैं। बाबा खुद कहते मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके ही बहुत जन्म है, अब मेरा बना है तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, भागीरथ है, भाग्यशाली रथ है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं, ऐसा भाषण किसका भी सुना नहीं है। बाबा का तो नाम ही नहीं लेते, सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। झरमुई झगमुई में लगे रहते हैं, लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं, तेरी मेरी में लगे रहते हैं और लिखते हैं हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया। बाबा समझते हैं अभी तो तुम चींटियाँ हो, मकोड़े भी नहीं बने हो और अहंकार कितना रहता है। समझते नहीं हैं कि हम शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से, मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज़ है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है और बाप कहते हैं कि कल्प है ही 5000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी और नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ, दिल्ली तो जब परिस्तान होगी तब नई दिल्ली होगी। नई दुनिया में नई दिल्ली थी यमुना के घाट पर, उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्तान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं।
इसीलिए बाप कहते हैं मुझ ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कह करके समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते इसलिए तुम्हारा कोई भी सुनते नहीं हैं। बाबा की याद ना होने से तुम्हारे में जौहर नहीं भरता, जौहर अर्थात ताकत नहीं आती। देहाभिमान में तुम आ जाते हो। बांधेलियाँ जो मार खाती हैं वो तुमसे जास्ती याद में रहती हैं। कितना पुकारते हैं। बाबा कहते हैं तुम सब द्रौपदियाँ हो, अब तुमको नगन होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती हैं जिनको कल्प पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे, तुम भूल गए हो, है ना। आसुरी काम जो भी करे, चाहे वो मेल या फीमेल, तो बाबा ने कहा ऐसे नाम दिए गए हैं। बाबा कहते हैं भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वो समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। कितने मूढ़मती हैं। हर बात में बोलो बाबा कहते हैं। अब हम तो मूढ़मती नहीं कह सकते, बाबा कह सकते हैं, है ना। तो मूढ़मती हैं क्योंकि सच में समझ नहीं रहे हैं, तो हर बात में बोलो बाबा कहते हैं। ये हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते, जबकि सर्व का सद्गति दाता एक है, फिर गुरु किस लिए करते हो, है ना। हम सब मूढ़मती थे, बाबा ने आकर के श्रेष्ठ मत दी। फिर बाबा ने कहा गुरु किस लिए करते। क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठयोग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है। लीन तो कोई भी हो नहीं सकता। पाठ सबको बचाना है। सब एक्टर्स अविनाशी हैं। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको भी कैसे मिल सकता। बाबा कहते मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने आता हूँ। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती है। पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना। पतित पावनी गंगा पावन बन गए होते तो फिर भगवान को आना ही नहीं पड़ता। तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ही ये हाल हुआ है। अब मेरे से योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो, है ना। बाबा ने जैसे हमें सुजाग किया तो हम और अन्य आत्माओं को भी सुजाग कर सकते हैं। भाई बाबा जगाने आया हुआ है। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी तुम ग्लानी बैठ के करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्न, वो ऐसा धंधा बैठ करके कैसे करेगा। और कृष्ण सबका फादर कैसे हो सकता है। इसलिए भक्ति में भी लोग ऐसा कहते हैं कि हमें कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले। कोई भी ये नहीं कहता कि कृष्ण जैसा फादर मिले। तो फादर कृष्ण कैसे हो सकता, वो भी सबका। तो भगवान तो एक होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी। तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई। इसीलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो। बताओ हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया। ऐसी अच्छी ललकार से भाषण करो। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है। बाबा बच्चों की स्टेज देखते हैं, स्थिति देखते हैं। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। बाबा की याद में जो रहते हैं उनको ये अनुभव होता है। बाबा बहुत मदद करते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसीलिए चींटी मार्ग की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तब ही किसी को तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं बच्चे तुमने ऑल राउंड 84 का चक्र लगाया है तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ। जो पूज्य थे वो पुजारी बनते हैं। मैं तो पुजारी पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं ये तो धुन लगा देनी चाहिए। जब तुम ऐसे ऐसे भाषण करो
जब ऐसा हम सुने तब समझें कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। बाबा कहते मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ माम एकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो। रथ को थोड़ी याद करना है, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ये समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा प्रभाव कितना निकलता है। बाबा कहते हैं देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो, अपनी देह को भी छोड़ो तो बाकी रही आत्मा। भान छोड़ना है ना, अभिमान, तन मेरा धन मेरा, बाबा ने कहा सब भान छोड़ो, देह का भी छोड़ो, तो ये क्या रही, आत्मा। अपने को अब आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कई कहते हैं अहम ब्रह्मास्म, माया के हम मालिक हैं। बाबा कहते तुम ये भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है। तुम धन को माया कह देते हो, ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। धन संपत्ति, माया विकार हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, बाप को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है। बल मिलता है याद से, जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो रिस्पॉन्सिबल कौन, बाबा हो जाएगा। फिर कभी कोई कुछ कह न सके, सर्व का भगवान बाप तो एक है या सभी भगवान है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं बाबा। फिर कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब वो सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो फॉलोवर कैसे ठहरे भाई, सन्यासी का फॉलोवर तो सन्यासी होगा। तो गाते भी हैं फिर झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, सच्चा तो एक ही बाप है ना, वो जब तक ना आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते ये भी ड्रामा में था। अब सावधान हो, आंखें खोलो, है ना, बुद्धि का नेत्र उसको खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं, ये कहने से तुम छूट जाएंगे। हम नहीं कहते हैं, कौन कहता है, बाबा कहते हैं। तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे, है ना, फालतू व्यर्थ नहीं बोलेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं, शिव तो ऐसे किसी का नाम भी होता है, इसलिए त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति को किसने रचा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं, क्या ब्रह्मा क्रिएटर है। ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, अर्थात सेवा कर सकते हो, नहीं तो देहाभिमान में बैठ भाषण करते हैं। तो बाबा समझाते हैं ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म, अब वो देवता धर्म कहाँ गया, लाखों वर्ष कह देते हैं तो ये तो 5000 वर्ष की बात है, कोई लाखों वर्ष की बात तो नहीं है। तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो, दिखाते हैं पांडव और कौरवों की लड़ाई लगी। अब पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ, जिस राज्य के लिए लड़ाई हुई वो तो किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं बताओ मैं हिंसा कैसे करूँगा, भगवान हिंसा कैसे कर सकता है। मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। काम कटारी न चलाना उसको ही वैष्णव कहते हैं, वह है विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है, याद में रहकर सेवा करनी है, झरमुई छगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है।
कोई भी हिंसा नहीं करनी, देह सहित सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी कई नई बातें, सेवा के प्लान्स व तरीके दिखाई देते हैं। वह सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। समय नहीं है ना व्यर्थ में जाने का, तो बच जाएंगे। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं, उन्हें ज़रा भी अलबेलापन नहीं आ सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त होता है। बाबा वरदान दे देता है। अच्छा, स्लोगन। संगम योग एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, अर्थात बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। ऐसे दुनिया में भी गाते हैं ना, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल कौड़ी बदले जाए। तो ये हीरे जैसा जन्म हमारा संगम युग पर, क्योंकि समय वैल्यूबल, इसलिए जीवन भी बहुत वैल्यूबल है। इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाना। अच्छा, ओम शांति।